डॉक्टरी के प्रोफेशन में जो मेरा तजर्बा है, एक आम मेडिकल स्टूडेंट से ये शुरू होने वाला सफ़र जो था वो आज तकरीबन प्रोफेसरी पे पहुंच गया है। इस दौरान जनरल मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, शोबा इंतहाई निगहदाश्त, ICU, कॉरोनरी केयर, हार्ट सर्जरी ICU, न्यूरो सर्जरी, इंटरनेशनल ICUs, इन सारों में हर तरह की बीमारी, हर स्टेज का मरीज़ से पाला पड़ा। एलोपैथी जो पड़ी थी उसमें चंद बीमारियों की दवाइयाँ थीं, कुछ की सिर्फ सपोर्टिव मेडिसिन थी, कुछ की पैलिएटिव मेडिसिन थी, कुछ में रिसर्च जारी थी, कुछ में इलाज होने के बावजूद कहा जा रहा था कि बहरहाल इसमें ये कबाहतें हैं, मज़ीद रिसर्च जारी है। तो एलोपैथी तो आज तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन जब खुद फंस गया और एलोपैथी में इलाज नहीं था, 2-2.5 साल 3 साल की तलाश के बाद बाबा तक पहुँचा। अल्लाह करीम ने शिफा दी। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान करीम का हर हर्फ शिफा है। लेकिन अब जब फंस गया था तो रहमानियत ही की तलाश थी, रहमान ही को पुकारना था। लेकिन इस सारे तजर्बे में ये हासिल हुआ कि हमारी रूह जब कमज़ोर पड़ती है, अपने असल खालिक और मालिक, असल ताकत को भूल कर, अपने महवर को छोड़कर गैर अल्लाह के चक्कर में जब पड़ती है, हम अपने ख्याल में, अपनी चाहतों में, अपनी ख्वाहिशों में अल्लाह को भूल कर गैर अल्लाह के पीछे जब भागते हैं, रूह कमज़ोर पड़ती है। रूह कमज़ोर पड़ती है तो फिर जिस्म भी थकता है जल्दी, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, नहुस्तें, बदबख्तियाँ हमारे अपने किए धरे के जवाब में रास्ते में आती हैं, जो असल में फिर किसी न किसी तरह से हमें वापस अपने खालिक को याद दिलाने, अपने असल मालिक, असल तबीब की तरफ ले जाने की ये एक वसीला या एक वजह बनती हैं। कोई जल्दी और कोई बदेर उस खुदा को ढूंढने निकल पड़ता है जिसके पास शिफा है, सुकून है। नफ़रतें, हसद, कीने, बुग़्ज़, लालच, नफ्स परस्ती, तकब्बुर, तासुब, फिर इसी चक्कर में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में छोटे पैमाने से लेके बड़े बड़े इंटरनेशनल पैमाने तक की जंगें, एक दूसरे को ज़लील करने, हत्ता कि जान तक ले लेने, घर बार उजाड़ देने, शहर उजाड़ देने तक का ये खेल, ये बीमारी उसी वक़्त फैलती है जब खुदा भूल जाता है, जब इंसान ख़ुद को खुदा समझने लगता है। कभी वो अपनी नेकी और पारसाई के ज़ोम में होता है, कभी वो अपनी मज़लूमियत का बदला लेने निकलता है और जालिम बन जाता है। कभी नफ्स परस्ती, कभी इंतकाम, कभी जाहो जलाल। हज़ार हा किस्म के फंदे हैं शैतान के भी और नफ्स के भी। लेकिन मेरे रब की अजब शान है कि ज़ालिम तरीन या बदनाम ज़माना गुनाहगार तरीन भी जब उसको तड़प के पुकारता है, वो उसकी भी सुनता है और ना सिर्फ शिफा याब करता है
बल्कि ज़माने की नज़रों में डॉक्टर साहब ने एक पता नहीं क्या पहुंचा हुआ बना देता है। अजब शान है उसकी, बेनियाजी है, इन चीज़ों से बेनियाज है, अजब इश्क है उसका, प्यार है।